एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी को हम चेक करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी एनर्जीज़ को भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ और फिर आपके पार्टनर की एनर्जी। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें। मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले मुझे उनकी करंट एनर्जी के बारे में बताइए। गाइस, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल नहीं फॉलो किया, हमारा यूट्यूब परिवार, उसको चैनल को फॉलो कर ले। टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 हमारे 2 चैनल है। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दिन में 2 बार वीडियोस डलती है, तो दोनों चैनल पर एक बार सुबह इसमें डलती है, दोपहर को उसमें डलती है। तो आप दोनों चैनल फॉलो कर लें सो डैट कि आपको एटलीस्ट दिन में 2 बार मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो आपको सुनने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए लेट्स शफल द कार्ड्स एंड मैं कार्ड्स पर 7 ऑफ कप्स पहला कार्ड है, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 6 of cups, the hermit, queen of sword, strength, 9 of wands, 10 of cups, 9 of cups। चलिए ठीक है, let's start the reading now। मुझे ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स देख के कि रिसेंटली या तो आप सेपरेशन कुछ हुआ है या किसी के बदल जाने से आप बहुत परेशान हो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और ये चेंजेस मुझे आपके अंदर भी दिख रहे हैं। अब आप बदलते चले जा रहे हो। जिस डायरेक्शन पर आप हो वो डायरेक्शन आपके लिए राइट है, जो पाथ पे आप चल रहे हो। डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी यही कह रही है कि जिस भी पाथ पे आप चल रहे हो उस पर आप आगे बढ़े, ओके। यहाँ पर आई कैन सी कोई चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ रहा है। स्पिरिचुअल एनर्जीज की ओर आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, स्पिरिचुअली ज़्यादा आप एक्टिव होंगे, लाइक पूजा पाठ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, रिचुअल्स। आप यूनिवर्स की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिलीव करेंगे, ठीक है। साइकिक एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है आपकी, आप महसूस कर लेते हो कि क्या चीज़ अच्छी हो रही है, क्या चीज़ बुरी हो रही है। एक हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है जिससे आप निकल नहीं पा रहे। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप चाहते हो आप अपने पार्टनर से वो सारे क्वेश्चंस करना चाहते हो, क्यों किया, क्यों हुआ मेरे साथ, ठीक है। आप हील होना चाहते हो लेकिन अभी तक हीलिंग हुई नहीं है। किसी को भूलने का प्रयास कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो पर नहीं हो पा रहा। नंबर 10 बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है मुझे। नंबर 8, नंबर 2 स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। नंबर 6 एंड 5 जिस पाथ पे आप चल रहे हो डिवाइन यही कह रहे हो उसी पाथ पे चलो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप मैनिफेस्ट करो। आपको गिव अप नहीं करना, लाइक आपको ऐसा एक्शन नहीं लेना जहाँ पर आपको गिव अप करना पड़े, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपकी लाइफ में अबंडेंस एक्सपेक्टेड है, कुछ हैप्पीनेस आएंगी। अपकमिंग इवेंट जो मुझे दिख रहा है। आप क्रिएटिव रहो और अपनी जो गलतियां की आप लोगों ने, जो भी करी है, उनसे आप सीख कर आगे बढ़ो। आपके पार्टनर की एनर्जी बता देती हूँ। ये जो एंडिंग हुआ आप दोनों का, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई डिफरेंसेस या कोई एंडिंग है, वो आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। आप आगे तो बढ़ रहे हैं बट आप दोनों के बीच जो ख़त्म हुआ है
वो इस पर्सन को एग्जॉस्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, अपसेट है। इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है मूव ऑन कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। बहुत सैडनेस है। लिब्रा दिख रही है मुझे, एरीज दिख रही है, ठीक है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। ये पर्सन अपनी फैमिली लाइफ या बाकी लोगों में ध्यान देने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो भी एंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ ये बहुत परेशान है। इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है लेकिन ये खुश नहीं है, आप इनकी यादों में बसे हो। जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है उस चीज़ को लेके इनके मन में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है। ये रुके नहीं है लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ये आपसे बात जरूर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ऐसा ही हुआ आप दोनों के बीच में कि इनको आपके पास दोबारा आना या आपसे बात करना इनको लगता है राइट डिसीजन नहीं है। ये इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, या तो कोई ट्रस्ट ब्रेक हुआ है आप दोनों के बीच में। हाँ, अपने कोई दोस्त से बात कर रहे हैं आपके बारे में, आपके बारे में बहुत डिस्कशन होता है अपने दोस्त से, आपकी बात डिस्कस होती है, आपकी क्वालिटीज़, ये आर्गुमेंटेटिव एनर्जी नहीं है, कुछ अच्छी बातें होती है, कहीं ना कहीं आपकी अच्छी बातें होती है। और ये भी डिस्कशन हो रहा है कि क्यों बात नहीं होती है, ये अपने दोस्त से बातें करते हैं आपके बारे में। चेहरे पे मास्क पहन के घूम रहे हैं पर्सन, स्माइल करता है लेकिन अंदर से रो रहा है, ऐसा मास्क पहन रखा है, काइंड ऑफ जोकर मास्क। ऐसा नहीं है कि बहुत रो रहे हैं, डिप्रेसिव है, नहीं, अंदर से जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो ना, ये उससे बहुत दुखी है, उससे खुश नहीं है। ये डेफिनेटली आपको बहुत मिस करते हैं। कुछ मेमोरीज़ हैं आप दोनों की जो साथ बिताई हुई है, उन मेमोरीज़ को देखते हुए, याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ पिक्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, उनमें बहुत देखते हैं आप दोनों जहाँ घूमने गए थे, टाइम स्पेंड किया था। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं आपको कहीं स्पिरिचुअल जगह ले जाना चाहते थे, आप लोग जा नहीं पाए। कोई टेंपल की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन को रियलाइजेशन तो हो चुका है कि जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उस चीज़ का इसको रियलाइजेशन है, दुख है कहीं ना कहीं। रियलाइजेशन लाइक ऐसा एक्सट्रीम नहीं है जो रोना धोना है कि मुझसे क्या पाप हुआ या मुझसे क्या मेजर ब्लंडर मिस्टेक हो गई, नहीं। इनको एक दुख है कि काश मैं उस सिचुएशन को बदल सकता। ये सोच रहे काश किसी और को मैंने इन्वॉल्व किया होता, शायद सिचुएशन ठीक हो जाती। इनको एक ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने काश अपने बिहेवियर या कुछ जो भी पैटर्न ये फॉलो कर रहे थे उसको चेंज करा होता तो ज़्यादा अच्छा था। इनके जो पैटर्न थे, इनके जो तरीके थे वो गलत थे। अब इनको लग रहा है मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, उस समय मैं चीज़ों को ठीक कर सकता था। ठीक है, कुछ गलतियाँ मैं देख रही हूँ आपसे हुई है और कुछ गलतियाँ आपके पार्टनर से हुई है, जो कि आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है। स्ट्रगल है इस पर्सन की लाइफ में, इनका काम में आगे बढ़ रहे हैं, बट मुझे यहाँ पीस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा। सेटिस्फाइड नहीं है ये अपनी लाइफ से। ये नहीं कह सकते कि ये बहुत सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, नो। मैंने कहा ना, मास्क पहन रखा है, जो मुस्कुराहट दिख रही है वो भी जेन्युइन नहीं है। और अगर मैं ये देखूं क्या ये किसी और से भी कनेक्ट है तो कोशिश करते हैं दूसरों से बात करने का,
लेकिन फ्लर्टिशियस होने की कोशिश करते हैं बट बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये ना बहुत अड़ियल इंसान हो सकते, स्टबन है, जल्दी सॉरी नहीं बोल पाते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट है इस पर्सन के लिए। और इस रिलेशनशिप में किसी एक को सॉरी बोलना है। अगर यहाँ सॉरी आ गया तो मे बी रिलेशनशिप बेटर हो जाए। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। मैंने कहा ना, ये कहीं आपको ले जाना चाहते थे, ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं। अपकमिंग इवेंट में ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है क्लियरली। कोई पेपर वर्क शुरू किया है, मे बी अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना है इनको। और ये पर्सन अपने आप पर ही फोकस कर रहे हैं। प्रायोरिटी इनकी अपने ऊपर ही है, भले परिवार पे ध्यान हो रहा है, वो उनके ऊपर डिपेंड है, इसलिए ध्यान दे रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो। और ये अपने पे प्रायोरिटी इनकी अपने पर ही है। जब भी अकेले होते हैं तो ये आपको फील करते हैं, आपको याद करना, इमोशनली बहुत अटैच है आपसे। ये पर्सन, मैं एक बात बोलूँ, ये दिखाते नहीं है प्यार, है ना, पर ये यही सोचते हैं कि एक होता है ना, चलो मैं प्यार उसी को करूँगा, है ना। बट मुझे यहाँ दिख रहा है इनका एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लग रहा। चीज़ों को ठीक करने के बजाय इन्होंने मैस कर दिया। आपके प्रति तो बिल्कुल अच्छा नहीं है इनका एटीट्यूड। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप में आपकी। प्यार इज़ नॉट ओनली सफिशेंट बट दिस रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो मैटर्स। और इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ स्टक होने की वजह से ना आप बहुत परेशान हो रहे हो। मतलब थोड़ा एटीट्यूड है इस पर्सन में, अड़ियल है नेचर के, अपने आप को लेके काफ़ी फोकस्ड है। ट्रैवल करेंगे, तैयारी पूरी है इनकी, बहुत स्ट्रांग है। आपको क्रिएटिव रहना है, जिस पाथ पे चल रहे हो, ठीक है, आपको उस पाथ पे चलते रहना है, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के आप ही घूम रहे हो। आपको ग्लो एंड ग्रो करते हुए डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे कि आपसे कनेक्ट कैसे किया जाए। तभी मैं कह रही हूँ आपको अप्रोच नहीं करना, आप अपने करियर पे, अपने जो भी असाइनमेंट्स है, जो भी चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपको अप्रोच नहीं करना इस पर्सन को, यू जस्ट नीड टू वेट। आप वेट करो, अपने पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी एबिलिटीज़ पे ध्यान दो, ओके। तो आई कैन सी, मैं यहाँ पे क्लियरली देख रही हूँ कि बैक ऑफ द माइंड आप ही आप हो इस पर्सन के। भले ही ये पर्सन इस समय आपसे दूर है, इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, बट अभी चुप है, ये शांति में मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो कार्ड्स भी अच्छे आए हैं। कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइम। तो आप अपने पे फोकस करो, अपनी एनर्जी पर, अपने एनर्जी को अच्छी जगह लेकर आओ, ठीक है, एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइम। दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक, बट यू हैव टू, आपको पेशेंस को बनाए चलना है। सो गाइज, ये थी रीडिंग हमारी आज की। आई होप आपसे रेजोनेट करती होगी। अगर रेजोनेट कर रही है तो आप प्लीज़ आकर के, मतलब ऑब्वियसली आ तो सकते नहीं है, तो आपको कमेंट में आना होगा। कमेंट में आके क्लेम कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे 2 चैनल है, टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555। दोनों ही चैनल्स पर हमारी डेली वीडियोज़ आती है, ओके।
कभी कभी कोई बात हो जाए तो कोई रीज़न हो जाए, बिजी स्केड्यूल की वजह से बहुत हार्डली ही मिस हो पाती है। अदरवाइज़ दिन में 2 वीडियोज़ अगर आपको देखनी है, वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर मुझसे आपको पर्सनली बात करनी है, कनेक्ट होना है, रीडिंग करानी है तो ऊपर दिए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। टीम विल गिव यू द टाइम। जितनी भी रीडिंग है पेड रहती है, मैं आपको पहले बता दूँ। इसी के साथ अपना ध्यान रखना, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।